ज्ञान सरोवर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी एक प्राचीन कथा। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। राजा जनक ने शास्त्रों में पढ़ा कि घोड़े की रकाब में एक पांव रखने से लेकर दूसरा पांव रखने में जितना समय लगता है, आत्मज्ञान उतने ही समय में संभव है। राजा जनक ने आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी, यानी कि राजा जनक में बहुत ज्यादा इच्छा थी आत्मज्ञान को प्राप्त करने की। सो उन्होंने राज्य के समस्त ज्ञानी जनों को बुलाया और उनसे कहा, यदि यह शास्त्र वचन सत्य है तो मुझे भी आत्मज्ञान की अनुभूति ऐसे ही करवाइए। राजा का अनुरोध सुनकर पंडित जन घबराए और बोले, राजन, हमने तो आत्मज्ञान के विषय में पढ़ा मात्र है। उसकी अनुभूति कैसे हो या कैसे कराई जाए, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। उनकी अनभिज्ञता को जानकर राजा जनक को क्रोध आया और उन्होंने सभी को कारावास में डालने का आदेश दिया। राज्य के समस्त पंडितों के कारावास में डाले जाने का समाचार सुनकर महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के पास पहुंचे और उनसे कहा, राजन, इन विद्वानों को मुक्त कर दो। शास्त्र वचन को सत्य मैं सिद्ध करूंगा। इसके उपरांत अष्टावक्र जनक को घोड़े पर लेकर नगर से दूर चले गए। एकांत में पहुंचने पर उन्होंने जनक से अपना एक पांव घोड़े की एक रकाब में रखने को कहा। उनके पैर रखते ही अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, जनक, अब यह बताओ कि तुमने शास्त्र में क्या पढ़ा। राजा जनक ने पढ़े हुए वचन दोहरा दिए। अष्टावक्र ने पुनः पूछा, इतना सत्य है, पर इसके आगे क्या लिखा था। राजा जनक बोले, लिखा था कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। महर्षि अष्टावक्र बोले, तो क्या तुमने पात्रता अर्जित कर ली। यह सुनते ही राजा जनक को बोध हुआ कि पात्रता तो पूर्ण समर्पण, अहंकार के विगलन से ही संभव है। और जैसे ही वे अहंकार को मिटाकर अष्टावक्र के सम्मुख अवनत हुए, उन्हें आत्मबोध हो गया। कहते हैं कि राजा जनक उसी अवस्था में 3 दिन तक खड़े रहे और उन्हें जब होश आया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी चेतना व्यक्तित्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। पात्रता विकसित होने और अहंकार के नष्ट होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये एक प्राचीन कथा है जो कि काफी अच्छी है। और इस कथा से जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये कि आत्मज्ञान तभी संभव है जब हम अपने अंदर के अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर दें और अपने ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। तो आज की कहानी पक्की बात है कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर आऊंगी अगली बार किसी और अच्छी प्रेरक कथा के साथ या आलेख के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।